क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या और राज्य संघ क्षेत्रों की संख्या। हमारे को इन आंकड़ों से माध्य और बहुलक दोनों मान ज्ञात करने हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए मुझे xi का मान चाहिएगा। xi ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टा 2, 20 और 15 हो गए 35, 35 में 2 का भाग तो 17.5, 20 और 25 45, 45 में 2 का भाग 22.5, 25 और 30 हो गए 55, 55 में 2 का भाग ये हो गए 27.5, 30 और 35। अब देखो इधर 7 और 5, 17 और 5 22, 22 और 5 27, 27 और 5 32, 32 और 5 37, 37 और 5 42, 42 और 5 47, 47 और 5 52.5। ज्ञात करेंगे ui का मान। ui बराबर xi माइनस a बट्टा h। कल्पित मान a बराबर हो जाएगा 4, 4, 8 ये ले लेते हैं 37.5। h का मान वर्ग अंतराल h बराबर ऊपरी सीमा और निचली वर्ग सीमा में अंतर है वो है 5 का। अब हमारे को ui का मान ज्ञात करना है तो 17.5 माइनस a 37.5 बट्टा h का मान 5। 37 में से 17 गया तो पीछे रहेगा 20, वो भी माइनस का बट्टे 5, 5 होके 20 माइनस का 4, 22.5 माइनस 37.5 बट्टे 5। इधर पीछे रहेंगे माइनस के 15 बट्टे 5 माइनस का 3, 27.5 माइनस 37.5 बट्टे 5 ये हो जाएगा माइनस के 10 बट्टे 5 बराबर माइनस का 2। 32.5 माइनस 37.5 बट्टे 5 ये हो जाएगा माइनस के 5 बट्टे 5 और 5 में 5 का भाग एक बार गया। 37.5 माइनस 37.5 बट्टे 5 ये हो जाएगा 0 बट्टे 5 बराबर 0। 42.5 माइनस 37.5 बट्टे 5 बराबर आ जाएगा 5 बट्टे 5 1। 47.5 माइनस 37.5 बट्टे 5 ये आ जाएगा 10 बट्टे 5 और 10 में 5 का भाग 2 बार। 52.5 माइनस 37.5 बट्टे 5 बराबर हो जाएगा 15 बट्टे 5 और आंसर आ जाएगा 3। ज्ञात करेंगे FI/UI का मान। FI/UI का मान, FI/UI मतलब FI और UI का गुणा करना। 3 चौके 12, 8 तिये 24 पर माइनस के आएंगे 9 दूनी 18, 10 एकम 10, 3 का 0 से 0, 0 का 1 से 0, 0 का 2 से 0, 2 तिये 6 जोड़ लो और सिग्मा FI/UI का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 और 24 36, 36 और 10 हो गए 46, 46 और 18 ये हो गए 46 और 18 64, 64 में से 6 गए पीछे रहेंगे 58 वो भी रहेंगे माइनस के
तो माइनस के 58। ये कितना हो जाएगा मान, सिग्मा एफ आई का मान कितना हो जाएगा, तो देखो 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30, 30 और 3 33, 34 35, तो ये हो गए 35। अब हमारे को क्या करना है, सूत्र लगा के मान रख दो। सूत्र क्या है हमारा, सूत्र माध्य का, माध्य x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई गुणा h। a का मान 37.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान माइनस के 58 बट्टे सिग्मा एफ आई का मान 35 गुणा h का मान 5। लिखेंगे 37.5 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 58, 5 एकम 5, 5 7 35, 58 में किसका भाग, 7 का भाग। 37.5 माइनस 7 8 56, पीछे रह गए 2, 7 दूनी 14, पीछे रह गए 6, फिर 7 8 56, ये घटा लो, जो आंसर आएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा, वो आएगा 37.5 में से 8.2 घटाने, 37.5 माइनस 8.28 से 8 गया, पीछे रह गया 2, 4 में से 2 गया, से 8 के पीछे रहे 9, 2, आंसर आ गया 29.22। ये तो हमारे इस क्वेश्चन का होगा माध्य। अब हम याद करेंगे इसी क्वेश्चन का बहुलक। बहुलक के लिए हमारे को एक्स आई एफ आई, एक्स आई का कोई मान नहीं चाहिए, फिर यू आई का कोई मान नहीं चाहिए, जो मैंने इरेज कर दिया। अब हमारे को केवल इतना ही मान चाहिए। बहुलक के लिए पहले हमारे को चाहिए अधिकतम बारंबारता। अधिकतम बारंबारता F1 का मान चाहिए। तो इसमें सबसे अधिकतम बारंबारता कहाँ है, ये सबसे अधिकतम बारंबारता है, मैंने लिख दिया 10। ये ज्ञात होने पर हमारे को बहुलक वर्ग ज्ञात हो जाएगा। बहुलक वर्ग, किस वर्ग की अधिकतम बारंबारता है, तो ये हो जाएगा 30 से 35, 30 से 35। तो हमारा जो L का मान होगा वो निचली वर्ग सीमा 30 हो जाएगा। ठीक, फिर हमारे को यहाँ पर F1, F0, F2 और H का मान चाहिए। H है वर्ग अंतराल जो 5 है। F2 का मान, F2 का मान ये F0 1 2, 2 का मान 3, 1 का मान जो अधिकतम बारंबारता है, और 0 का मान 9। अब हम वर्ग बहुलक का सूत्र लगा लेंगे। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L का मान 30 प्लस F1 का मान 10 माइनस 9 बट्टा 2F1 का मान 10 माइनस F0 9 माइनस 3 गुणा H का मान 5। 30 प्लस 10 में से 9 गया, पीछे रह गया 1, ये हो गया 20, माइनस 9 में से 3 गया 9 और 3 हो गए 12 गुणा 8। 30 प्लस 8 बट्टे 20 में से 12 गए, पीछे रह जाए नहीं, ये 5, ये भी 5, 5 बट्टे 8। तो 30 प्लस 5 में 8 का भाग कितना हो जाएगा, 5 में 8 का भाग 0.0, 8 छक्के 48, पीछे रह गए 2,
8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 0.625। जो हमारा बहुलक आएगा वो आ जाएगा 30.625 बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दे रखा है जो आंकड़े, इन आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अधिकतम बारंबारता का मान। अधिकतम, या आंसर में सीधा लिखोगे अधिकतम बारंबारता। तो इनमें देखेंगे अधिकतम बारंबारता कहाँ है, तो ये वाला वर्ग अपना बहुलक वर्ग होगा और यही हमारी अधिकतम बारंबारता है 18। तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा, बहुलक वर्ग ये हमारा हो जाएगा 4000 से 5000। तो बहुलक वर्ग 4000 से 5000 है, तो L का मान क्या होगा, L का मान हो जाएगा अपना निचली वर्ग सीमा 4000। अब हमारे पास यहाँ पर F1, F0, F2, H का मान चाहिए। F1 का मान जो अधिकतम बारंबारता वही होगा, F0 का मान 1 से ऊपर, F2 का मान 1 से नीचे, और H का मान इन दोनों वर्गों के बीच का अंतर है वो है 1000। ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा के बीच का अंतर कितना है, 1000। मैं लिखूंगा बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L का मान 4000, F1 का मान 18 माइनस F0 का मान 4 बट्टे 2F1, F1 का मान 18 माइनस F0 का मान 4 माइनस F2 का मान 9 गुणा H का मान 1000। कितने हो गए, 4000, 18 में से 4 गए पीछे रह गए 14, 18 दूनी हो गए 36, माइनस 9 और 4 हो गए 13, और गुणा कर दो 1000 से। कितने हो गए, 4000 प्लस 14 का 1000 से गुणा 14000 बट्टे 36 में से 13 गए पीछे रह जाएंगे 23। 14000 में 23 का भाग ठोक दो, ये 14000, 23 का भाग, तो 23 छक्के 38, पीछे रह गए 2, 0 उतारा तो अभी भाग नहीं जा रहा है, 0 लगा दूं, यह आ गया 0। 8 तिये 7 बार नहीं 8 बार, 8 तिये 24 का 4 हासिल की 2, 8 दूनी 16, 17, 18, 10 में से 4 गया पीछे रह गया 6, और 9 में से 8 गया 1 और 0, पॉइंट लगाओ 0 लगाओ, 160 हो गया। 160 हो गया मतलब भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार। ये रहने दो, 23 गुणा 7, 7 तिये 21 हासिल की 2, 7 दूनी 14, 15 16, ये 161 हो रहे हैं, ये ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या आएगा 6 बार, 6 बार 138, पीछे रह जाएंगे 22, एक ज़्यादा हो रहा था 22, अब पीछे लगा दो 0 और भाग चला जाएगा 20 और 9 बार, तो क्या हो जाएगा 4000 प्लस 608.69, 69 का 70 भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4000 में 608 जोड़े 4608.7, ये हमारा क्या हो जाएगा बहुलक। अगले क्वेश्चन में कारों की संख्या दे रखी है और बारंबारता दे रखी है। हमारे को कारों का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक के लिए क्या चाहिए, बहुलक के लिए हमारे सबसे पहले चाहिए अधिकतम बारंबारता।
अधिकतम बारंबारता। तो अधिकतम बारंबारता यहाँ पर मेरे को जहाँ तक दिख रही है 20 हमारी क्या है, अधिकतम बारंबारता, इसलिए बहुलक वर्ग भी ये हो जाएगा। तो ये होगी 20 बहुलक वर्ग ये हो जाएगा 40 से 50। जब बहुलक वर्ग ज्ञात हो गया तो हमारे को L का मान भी ज्ञात हो जाएगा, वो हो जाएगा 40। फिर यहाँ पर मैं F1, F0, F2 और H का मान बता दूंगा। F1 का मान अधिकतम बारंबारता, 0 का मान 1 से जस्ट ऊपर, 2 का मान 1 से जस्ट नीचे, और H का मान इन दोनों के मध्य का अंतर 10 और 20 के मध्य का अंतर कितना है, 10। सूत्र लगा दो बहुलक का। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सूत्र में ऊपर से मान रखेंगे, L का मान 40 प्लस F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 12 बट्टे 2F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 12 माइनस F2 का मान 11, और गुणा करना है इनको 10। 40 प्लस 12, 20 में से 12 गए, पीछे रह गए 8, 20 दूनी 40 माइनस 12 और 11 हो गए 23 गुणा 10। 40 प्लस 8 दाई 80, 40 में से 23 गए, पीछे रह गए 17। अब 80 में किसका भाग देना है, 17 का। 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68। पीछे कितने रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे 12, फिर 0, फिर 0, 17 छक्के 102, 17 साते 119, 17 साते 119, पीछे रह गया 1, 0, 0, ये आ जाएगा अपना 40 प्लस 4.47, आंसर आ जाएगा 44.47। ये मान हो जाएगा बहुलक का।